कक्षा 10 की वाणिज्य विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है वाणिज्य और आपका जो खंड चल रहा वो चल रहा बैंकिंग यानी अधिकोषण तत्व। आज उसमें आपका टॉपिक है देसी बैंकर्स एवं आधुनिक बैंकों में अंतर बताइए। कल आपको देसी बैंकर्स के बारे में बताया था, आज इन दोनों के बारे में अंतर कि दोनों देसी बैंकर्स और आधुनिक बैंकों में क्या अंतर है। आधुनिक बैंकों का अर्थ है उन व्यापारिक बैंकों से है जिनका या तो राष्ट्रीयकरण हो चुका है या जो निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंतर के आधार इस प्रकार हैं। इस तरह के जो अंतर वाले प्रश्न हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में लघु में आएंगे, यानी कि ये आपके प्रश्न 4 नंबर में आने हैं। तो ये अंतर का आधार है। पहले अंतर का आधार है पूंजी। देसी बैंकर्स ये अपनी पूंजी से ही सामान्यतः लेन देन करते हैं। इनकी निक्षेप पूंजी बहुत ही कम मात्रा में होती है, अर्थात ये जो इनकी स्वयं की पूंजी है उससे ही लेन देन करते हैं। यानी लोग जो रुपया उधार देते हैं अपनी पूंजी देते हैं। इन्हें जनता से जमा पर बहुत कम पूंजी प्राप्त होती है, यानी जनता से जमा पर रुपया प्राप्त करते हैं लेकिन इन्हें जमा के रूप में बहुत कम रुपया प्राप्त होता है। जबकि आधुनिक बैंकों को की जो पूंजी होती है उसका एक बड़ा भाग उसे निक्षेपों से प्राप्त होता है। निक्षेपों का मतलब जमा के माध्यम से, यानी जो ग्राहक हैं जो बैंक में खाता खोलते हैं उन जो पैसे जमा करते हैं उसके माध्यम से बैंकों को अपनी पूंजी का एक बड़ा भाग प्राप्त होता है। नंबर 2, चेक का प्रयोग। देसी बैंकर चेक का प्रयोग नहीं करते, जबकि आधुनिक बैंकों में रुपया निकालने के लिए चेकों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, जमानत। देसी बैंकर जमानत लिए बिना ही ऋण दे देते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति इनसे ऋण लेता है खासकर ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर किसान, तो ये उनसे किसी प्रकार की कोई जमानत नहीं लेते, यानी किसी व्यक्ति की कोई गारंटी नहीं लेते, उनकी व्यक्तिगत जमानत पर ऋण प्रदान कर देते हैं। जबकि आधुनिक बैंक जमानत के बिना ऋण नहीं देते, यानी वे किसी दूसरे व्यक्ति की गारंटी लेते हैं कि अगर जिस व्यक्ति को ऋण दे रहे उसने नहीं चुकाया तो जो गारंटी देने वाला व्यक्ति है ये इसकी जिम्मेदारी होगी ऋण चुकाने की। अगला है ब्याज की दर। देसी बैंकर द्वारा ऊंची दर पर ब्याज वसूल किया जाता है, यानी देसी बैंकर जो ब्याज दर होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि आधुनिक बैंकों की ब्याज की दर देसी बैंकरों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। यानी जनता से जब जनता को ऋण देते हैं तो उनसे ब्याज कम दर पर प्राप्त करते हैं। नंबर 5, नियमन। इनका नियमन विधान द्वारा नहीं किया जाता, यानी इनकी जो स्थापना की जाती है वो किसी विधान के अंतर्गत नहीं की जाती। जबकि आधुनिक बैंकों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम तथा बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। कार्यप्रणाली। इनकी कार्यप्रणाली बहुत सरल होती है, यानी इनके जो ऋण देने का ढंग होता है वो बहुत ही सरल होता है। जबकि जो आधुनिक बैंक हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है वो देसी बैंकर की तुलना में थोड़ी जटिल होती है। नंबर 7, ऋणों की अवधि। देसी बैंकर सामान्यतः अल्पकाल के ऋण देते हैं, यानी जो देसी बैंकर ऋण देते हैं अपने ग्राहकों को वो अल्पकाल के लिए देते हैं। अल्पकाल का मतलब है 1 से 3 साल की अवधि के लिए। जबकि जो आधुनिक बैंक हैं वो अल्पकालीन एवं मध्यकालीन दोनों प्रकार की अवधि के लिए ऋण देते हैं। शाखाएं। इनकी शाखाएं बहुत ही कम दशाओं में पाई जाती हैं, यानी ज़्यादातर ये सिंगल रूप में कार्य करते हैं। जबकि आधुनिक बैंकों की शाखाएं बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, शहरों शहरों में इनकी शाखाएं पाई जाती हैं। ग्राहक। इनके ग्राहक सामान्यतः इनके परिचित व्यक्ति होते हैं, यानी जो देसी बैंकर से ग्राहक होते हैं ये इनके परिचित व्यक्ति होते हैं, ये अनजान व्यक्ति को ऋण नहीं देते। जबकि देसी बैंकर्स में यहाँ परिचय किसी व्यक्ति के ग्राहक बनने का कोई आधार नहीं होता, कोई भी व्यक्ति इनका ग्राहक बन सकता है, यानी जो व्यक्ति चाहे वो बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है और वो फिर बैंक का ग्राहक बन जाएगा। बिलों की कटौती। देसी बैंकर्स बिलों की कटौती बट्टे पर नहीं करते, जबकि आधुनिक बैंकर्स बैंक बिलों के माध्यम से कटौती पर बुलाकर व्यापारी को ऋण प्रदान करते हैं। पासबुक का निगमन। ये बैंक अपने ग्राहकों से को रुपया जमा करने पर पासबुक का निगमन नहीं करते, यानी ये जनता से जमा पर रुपया प्राप्त करते हैं लेकिन ये पासबुक का निगमन नहीं करते। जबकि जो आधुनिक बैंक हैं जब हम बैंक में खाता खोलते हैं आधुनिक बैंकों में तो खाता खोलने पर वे अपने कस्टमर को यानी ग्राहक को पासबुक निर्गमित करते हैं। इस प्रकार आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे और साथ में आप इसे लर्न भी करते रहेंगे। धन्यवाद।